Good morning, students. So today again we have to continue lesson 13, 3 days to see, right? So in last video we discussed that it is an extract from the autobiography of Helen Keller. Helen Keller, true inspiration for the persons who are in handicapped, right? क्योंकि she was blind, she was dumb, she was stiff as well. उसके बाद भी उन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया. सी वॉज अ ग्रेजुएट, राइट, एंड सी अचीव्ड हर goals in the life, right? And she was a lady who proved that कि अगर आपके पास करेज है, डिटर्मिनेशन है, तो कोई भी डिसेबिलिटी आपको कुछ भी करने से रोक नहीं सकती है. Okay, so here in this part of her autobiography, she actually imagines that कि अगर उनकी आई साइट रिस्टोर हो जाती है फॉर 3 days, सो वो क्या करेंगी. एक्चुअली इन द स्टार्टिंग शी विश्ड कि हर पर्सन के साथ ऐसा हो कि वो अपनी अडल्ट लाइफ तक पहुँचते पहुँचते फॉर फ्यू डेज़ उसकी आई साइट जो है वो काम ना करे, और एंड फॉर फ्यू डेज़ वन कैन नॉट हियर, राइट. एंड एक्चुअली इसके पीछे का इंटेंशन बहुत ही ग्रेट है. दैट सी सेज कि हम जो हमारे मीन्स एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसके पास सब कुछ है, मीन्स वन हु कैन सी, वन हु कैन हियर एंड द वन हु कैन स्पीक, एक्चुअली हम समझते ही नहीं हैं एंड हम एंजॉय ही नहीं करते उन चीज़ों को जो नेचर ने हमें दी हुई है, राइट. एंड दैट्स वाई सी विश्ड कि ऐसा हो कि अगर हम कुछ दिनों के लिए हमें कुछ भी नहीं सुनाई देगा, सो वी विल नो दैन कि एक्चुअली जॉय ऑफ लिसनिंग क्या होता है, राइट. एंड इफ़ वी विल नॉट बी एबल टू स्पीक फॉर फ्यू डेज, देन वी विल नो कि एक्चुअली बोलने का एन्जॉयमेंट क्या होता है. और अगर हमारे पास कुछ दिन पावर ऑफ सीइंग नहीं होगा, पावर ऑफ साइट नहीं होगा, सो वी विल बी will know to appreciate the beauty of the things around us, right. So उन्होंने यहाँ पर 3 days का काउंट दिया हुआ है कि अगर उनको 3 days मिलते हैं आई साइट के साथ में तो वो क्या करेंगी. फर्स्ट डे का काउंट हमने ऑलरेडी जो है वो पढ़ लिया था. दैट सी वांटेड कि अपनी फ्रेंड्स की, अपनी टीचर का, सबसे पहले वो अपने टीचर का फेस देखना चाहती थी, उसके बाद अपने फ्रेंड्स का, और अपने घर की छोटी छोटी चीज़ें जो किसी मकान को घर में चेंज करती हैं उसे देखना चाहती थी. एंड सी वांटेड कि किसी बेबी को देखकर कि इनोसेंट ब्यूटी वो अपनी इनर मोस्ट में आकर के सेव कर ले. अपने डॉग्स जो कि सिंबल ऑफ ट्रस्ट एंड लॉयल्टी हैं उनको देखना चाहती थी, ठीक है ना. और कई सारी चीज़ें उन्होंने बताई जो फर्स्ट डे पर वो देखना चाहती थी. नाउ वी आर टू स्टार्ट विद द सेकेंड डे कि नेक्स्ट डे जो है वो क्या करेंगी. सो लेट्स सी. द नेक्स्ट डे, द सेकेंड डे ऑफ माई साइट, आई शुड राइज with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. I should behold with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth. So here she says कि सेकेंड डे जो होगा मैं उसमें डॉन यानी सूर्योदय के साथ ही उठ जाऊंगी, और उसके बाद सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी उस मिराकल को, उस थ्रिलिंग मिराकल को जिससे नाइट जो है वो डे में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, राइट. एंड उसके बाद मैं उस मैग्निफिसेंट पैनोरमा को, उस मैग्निफिसेंट सराउंडिंग को, लैंडस्केप को देखना चाहूँगी जो लाइट के आते ही बनता है, और जिससे हमें पता चलता है कि सन जो है वो इस अर्थ को अवेक करने के लिए आ गया है. एक्चुअली हर सिलेक्शन ऑफ वर्ड इज़ सो इम्प्रेसिव कि वो एक छोटी सी चीज़, हमारे लिए सूर्योदय मीन्स सुबह हो गई, दैट्स ऑल, बट सी डिस्क्राइब्ड इट सो ब्यूटीफुली, राइट, कि एक वो क्षण जहाँ पर
दिन जो रात जो है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो रही है, दिन में हो रही है. एंड शी फेल्ट इट टू बी थ्रिलिंग ऑल्सो. दिस डे I should devote to a hasty glimpse of the world past and present. और अब इन्हें थोड़ा सा लग रहा है कि हेस्ट करना होगा, जल्दी करनी होगी, क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट ये दोनों आज के दिन देखना चाहती हैं. तो वो ग्लिम्स मीन्स झलक लेना चाहती हैं प्रेजेंट वर्ल्ड की एंड पास्ट वर्ल्ड की. आई शुड वॉन्ट टू सी द प्रेजेंस ऑफ मैंस प्रोग्रेस, द kaleidoscope of the ages. How can so much be compressed into one day? Now she says कि मैं जो हूँ a series of all the events जो हमें ये बताता है कि ह्यूमन बीइंग ने कितना प्रोग्रेस कर लिया फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, वो देखना चाहती हूँ. ठीक है. सो आज का दिन तो मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी छोटा पड़ने वाला है. जितना कुछ मैं वो चाहती हूँ कि करूँ उसके लिए काफ़ी कम समय होगा. So on this, my second day of sight, I should try to probe into the soul of man through his art. The thing I knew through touch, I should now see. Oh, there is so much rich meaning and beauty in the art of the ages for you who have eyes to see. So she said कि आज का दिन जो है ये कोशिश करेंगे कि ये soul into man, soul of the man, यानी इंसान का जो सोल है थ्रू द आर्ट्स, उसका जो थिंकिंग है, उसकी जो सोच है उसने आज तक किया है, उसे देखेंगे. लेकिन किसके थ्रू? थ्रू द आर्ट पीसेस, राइट. और अभी तक जो कुछ उन्होंने सिर्फ टच किया है, टच करके देखा है, अब उसे वो अपनी आँखों से देख पाएंगी. एंड नाउ उसी सेज कि कितना रिच मीनिंग होता है और कितनी ब्यूटी होती है आर्ट की. ठीक है, आप लोगों के लिए जिनके पास में देखने के लिए आइज़ है. The evening of my second day of sight I should spend at the theatre or at the movies. दूसरे दिन का जो इवनिंग होगा उसको या तो ये थिएटर में स्पेंड करेंगी या फिर मूवी देखने में. Even now I often attend theatrical performances of all sorts, but the action of the play must be spelled into my hands by a companion. हालांकि इन्होंने अभी भी कई बार थिएटर अटेंड किया है, परफॉर्मेंस देखने वो गई हैं तरह तरह की, लेकिन एक्शन जो है बिकॉज ना तो वो सुन सकती हैं ना ही देख सकती हैं, इसलिए जो भी एक्शन होता था वो उनके हाथ पे स्पेल किया जाता था. ठीक है, कि क्या चल रहा है, और वो स्पेल करने का काम कौन करता था? जो भी उनके कंपेनियन होते थे वो उन्हें स्पेल करके बताते थे दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दैट परफॉर्मेंस. बट हाउ शुड आई लाइक टू सी with my own eyes the fascinating figure of Hamlet, the gusty Falstaff amid colorful Elizabethan trapping. सो कितना अच्छा होगा, कितना मैग्निफिसेंट होगा ये देखना कि जो भी परफॉर्मेंसेस हैं उनमें जो फिगर है, जैसे फिगर ऑफ हेमलेट इज़ अ वेरी फेमस फिगर ऑफ द थ्रेटिकल परफॉर्मेंसेस, राइट. तो वो चाहेंगी कि वो देखेंगी तो उन्हें बहुत ही अच्छा फील होगा. देन उसके बाद जब ये कलरफुल एलिजाबेथन ट्रैविंग के बीच में फर्स्ट हाफ को देखेंगी तब भी इन्हें बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा लगने वाला है. द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड अगेन ग्रीट द डॉन एंजियस टू डिस्कवर new delights, for I am sure that for those who have eyes which really see, the dawn of each day must be perpetually new revelation of beauty. Okay? एंड इसके बाद ये दूसरे दिन की बात कर रहे हैं कि फिर सुबह ये क्या हो जाएंगी, सूर्योदय के साथ में डॉन के साथ उठ जाएंगी. एंड सी विल बी एंजियस कि वो चाहेंगी कि वो डिस्कवर कर पाएँ कुछ नया डिलाइट, क्योंकि इनका मानना है कि वो पर्सन जिनको दिखाई देता है हर एक दिन का डॉन, हर एक दिन का सूर्योदय कुछ नया लेकर के आता होगा, कुछ नया रिवील करता होगा इन द नेचर, ब्यूटी ऑफ नेचर, राइट. सो हर एक सुबह नई सुबह होती होगी. सो सी वांटेड कि आज की सुबह भी मैं उठूं और देख पाऊँ उस रिवीलिंग ब्यूटी को जो कि हमारे लिए ये डॉन रिवील करने वाला है. दिस अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ माई इमेजिन मिरेकल इज़ टू बी माई थर्ड एंड द लास्ट डे ऑफ साइट.
सो इन्होंने जो इमेजिन किया है मिरेकल, उसका ये थर्ड और लास्ट डे होने वाला है. टुडे आई शैल स्पेंड इन द वर्क अ डे वर्ल्ड of the present amid haunts of man going about the business of life. सो आज के दिन ये जनरल बिजनेस ऑफ लाइफ, रूटीन ऑफ मैन देखना चाहेंगी. ओके, कि डेली के बिजनेसेस में, डेली रूटीन में इंसान क्या कर रहा है प्रेजेंटली. सो एंड वेयर कैन वन फाइंड सो मैनी एक्टिविटीज एंड कंडीशंस ऑफ मैन एज इन न्यूयॉर्क. सो द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन. तो ये सब देखने के लिए, इतनी सारी एक्टिविटी को देखने के लिए न्यूयॉर्क से अच्छा कोई और प्लेस तो हो ही नहीं सकता. दैट्स वाई थर्ड डे पर इनका डेस्टिनेशन होगा न्यूयॉर्क. आई लुक अहेड एंड बिफोर मी राइज द फैंटेस्टिक टावर ऑफ न्यूयॉर्क, अ सिटी दैट सीम्स टू हैव स्टेप्ड फ्रॉम द पेजेस ऑफ अ फेरी स्टोरी. तो वो जाएंगी और देखेंगी फैंटेस्टिक टावर्स ऑफ न्यूयॉर्क, एक ऐसी सिटी जिससे देख कर के ऐसा लगता है जैसे कि ये किसी फेरी स्टोरी का पार्ट हो. What an awe-inspiring sight, these glittering spires and these vast banks of stone and steel structure such as the gods might built for themselves. So यहाँ पे वो न्यूयॉर्क के मैग्निफिसेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कितना ऑन-इंस्पायरिंग होगा कि ग्लिटरिंग स्पायर्स को देखना, स्टोन से बने बड़े हुए बड़े बड़े बैंक्स को, किनारों को देखना, ठीक है, एंड स्टील स्ट्रक्चर देखना. ऐसे फील होगा मुझे जैसे कि भगवान ने अपने लिए खुद ही इसको बनाया है. राइट, एक्चुअली सी इज़ ट्रूली एडमायरिंग द ब्यूटी ऑफ न्यूयॉर्क सिटी. राइट, उनका मानना है कि ये सिटी जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है, एंड thus she described this in such a way. Now I begin my round of the city. First I stand at a busy corner, merely looking at the people, trying by sight of them to understand something of their lives. I see miles and I am happy. So, अब ये अपनी राउंड को स्टार्ट करेंगे सिटी के, और सबसे पहले ये किसी बिज़ी कॉर्नर पर जाकर के खड़े हो जाएंगी और वहाँ पर सिर्फ लोगों को आते जाते हुए देखेंगी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है. आई सी स्माइल्स एंड आई एम हैप्पी. जब मैं उन्हें स्माइल करते हुए देखूंगी तो मैं खुश हो जाऊंगी. आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन एंड आई एम प्राउड. जब मैं उनके फेसेस पर सीरियस डिटर्मिनेशन देखूंगी तो मुझे भी प्राउड फील होगा. आई सी सफरिंग एंड आई एम कंपैशनेट. और जब मैं किसी को सफरिंग्स में देखूंगी, परेशानी में, तो मुझे कंपैशन फील होगा, मुझे दया फील होगी, करुणा फील होगी. माई थर्ड डे ऑफ साइट इज़ ड्राइंग टू एन एंड. और अब इनका जो थर्ड डे ऑफ साइट है वो क्या हो रहा है, जस्ट एंड पर पहुंचने वाला है. परहैप्स देयर आर मैनी सीरियस परस्यूट टू विच आई शुड डिवोट द फ्यू रिमेनिंग आवर्स, बट आई एम अफ्रेड ऑन द इवनिंग ऑफ द लास्ट डे I should again run away to the theatre to hilariously funny playing, so that I might appreciate the overtures of comedy in human spirit. So, अब जो है थर्ड डे क्योंकि ख़त्म होने वाला है और थर्ड डे के साथ इनकी आई साइट भी चली जाएगी, तो बहुत सारे काम होंगे जिनको के लिए इन्हें डिवोट करने चाहिए अपने बचे हुए आवर्स. लेकिन ये उस दिन थोड़ा डरी हुई फील होंगी, एंड दैट्स वाई शी विल रन टू द थिएटर अगेन. और वहाँ पर कोई हिलेरियस फनी प्ले वो देखना चाहेंगी ताकि ये जो कॉमेडी इन द स्पिरिट ऑफ ह्यूमन बीइंग है उसे वो अप्रिशिएट कर पाएँ. एट मिड नाइट माई टेम्पररी रेस्पाइट फ्रॉम द ब्लाइंडनेस वुड सीज एंड परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन ऑन मी अगेन. और मिडनाइट क्योंकि अब डे का एंड हो गया है, सो इनकी जो टेम्पररी आई साइट थी वो ख़त्म हो जाएगी और ब्लाइंडनेस वापस इन्हें मिल जाएगी और हमेशा के लिए एक रात इनकी लाइफ में हो जाएगी. नेचुरली इन दोज 3 days आई शुड नॉट हैव सीन ऑल आई वॉन्टेड टू सी. हालांकि
ये तो बिल्कुल ही नेचुरल है कि जितना कुछ मैं देखना चाह रही होंगी जितना कुछ भी मैं देखना चाहती थी, ये 3 दिन उसके लिए काफ़ी कम थे. ओनली व्हेन डार्कनेस हैड अगेन डिसेंडेड अपॉन मी शुड आई रियलाइज हाउ मच आई हैव लेफ्ट अनसीन. तो वो तो मुझे तभी समझ में आएगा जब डार्कनेस वापस मेरे पास आएगी. देन मुझे पता चलेगा कि क्या क्या मैं सोच रही थी कि मुझे देखना है बट मैंने नहीं देख पाया. I, who am blind, can give one hint to those who see, one admonition to those who would make full use of the gift of sight. Use your eyes as if tomorrow you would be stricken blind. Use, and the same method can be applied to other senses. Hear the music of voice, the songs of birds, and the mighty strain of an orchestra as if you would be stricken deaf tomorrow. Okay, so इनका कहना है कि मैं जो एक क्या हूँ, एक ब्लाइंड हूँ. मैं कुछ एक एडवाइस देना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो लोग देख सकते हैं. सी वॉन्टेड कि हम अपनी गिफ्ट ऑफ साइट, देखने की जो गिफ्ट हमें गॉड से मिली है उसका पूरा यूज़ करें. ऐसे देखें हर चीज़ को जैसे कि शायद कल ही हमारी आंखें जो हैं वो ये वाला काम बंद कर देंगी, यानी हमें दिखना बंद हो जाएगा. एंड सेम मेथड जो है वो बाकी सारे सेंसेस पर अप्लाई की जाए. ओके, म्यूज़िक ऑफ वॉइस जो है उसको आप इन्जॉय करें, सॉन्ग ऑफ वर्ड इन्जॉय करें, ऑर्केस्ट्रा के स्ट्रेन्स को ऐसे सुने कि कल आपको वापस सुनाई नहीं देगा. टच ईच ऑब्जेक्ट you want to touch as if your tactile sense would fail. Smell the perfume of flower, taste with relish each morsel as if tomorrow you could never smell or taste again. Right? Now, she says कि ऐसे टच करिए आप किसी भी चीज़ को जब आप उसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि शायद कल आपका ये जो सेंस है, सेंस ऑफ टच, वो नहीं होगा. राइट? जब आप टेस्ट कर रहे हैं तो हर एक मॉर्सेल को, हर एक निवाले को यूँ टेस्ट करिए जैसे कि कल आप ये टेस्ट करने का पावर खो देंगे. फ्लावर परफ्यूम स्मेल करिए ऐसे जैसे कुछ देर बाद शायद आपका ये जो पावर है वो आपके पास नहीं होगा. मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, ग्लोरी इन all the facets of pleasure and beauty which the world revealed to you through the several means of contact which nature provides. So now she says कि जितने भी आपके senses हैं, whether it is the sense of sight, sense to see, touch, hear, okay, speak and जो भी है स्माइल करना एंड टेस्ट करना. सो उसका इस तरह से यूज़ करिए कि नेचर ने हमें जो भी ग्लोरियस थिंग्स दी हैं, जो भी प्लेज़र हमें दिया है, जो भी ब्यूटी हमें दी है वर्ल्ड में, उसको हम फुल्ली एंजॉय कर पाएँ. ओके, और कुछ भी हमसे छूट ना जाए. बट ऑफ ऑल द सेंसेस आई एम श्योर दैट साइट मस्ट बी द मोस्ट डिलाइटफुल. एंड शी सेज कि बाकी सब तो आपको करना ही ऐसा है, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम मोस्ट डिलाइटफुल सेंस की बात करें, राइट, वो क्या होगा? सेंस टू सी. आईसाइट आपका सबसे बड़ा गिफ्ट है जो गॉड ने, नेचर ने आपको दिया हुआ है और आपको उसका फुल यूज़ करना होगा. राइट? सो एक्चुअली सी वॉन्ट्स कि बिकॉज उनके पास तो स्पीक करने का पावर भी नहीं था, देखने का भी नहीं था एंड ऑब्वियसली सुनने का भी नहीं था. राइट? तो ये तीनों सेंसेस उनके पास नहीं थे. सो सी ट्रूली वांटेड कि काश ऐसा हो कि हर एक पर्सन जिसके पास ये सेंसेस हैं, जिनके सारे सेंसेस वर्क कर रहे हैं, वो हर एक गिफ्ट ऑफ नेचर को फुली एंजॉय करें. राइट? और हम कॉमन पर्सन्स क्या होते हैं, हम हमारे आसपास की ब्यूटी को
बहुत ज़्यादा नहीं एडमायर कर पाते हैं। सो सी वांटेड कि हम ऐसे यूज़ करें कि कल सारे इन सारे सेंसेस में से हमारे पास कोई नहीं होगा, ठीक है। तो देन क्या होगा, उसके बाद हम उन सेंसेस का फुल यूज़ कर पाएंगे, राइट। सो दिस was our chapter and it was really a beautiful lesson, okay. And we come to know that कि she must be a मैग्निफिसेंट राइटर ऑल्सो, क्योंकि उनका डिस्क्रिप्शन, उनकी आइज़ ना होने के बाद भी इतना वास्ट एंड इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा है, दैट आई रियली एडमायर्ड हर, राइट। और दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सो हैव अ नाइस डे। एंड इफ़ यू have any doubt regarding your question answers and exercises, you can contact me. So goodbye for today, have a nice day.